आज बाहर तो जाएंगे नहीं मम्मी? क्यों? मम्मी बहुत ठंड है आज। नहीं Like a flame in a song, clever. Feeling high, feeling low. ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। Hoping I'll be fine, but I get up. I सानू को देख के पहचानी never think, I always do. Never thought I नहीं मैं नहीं खाता ये but if I fall. शानू के जाने का टाइम हो गया, उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, कल वो जाएगा और जो मेरा आज का दिन है ना वो पूरा डेडिकेटेड होगा उसी को, यानी उसका खाना, उसकी थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा उसके साथ आज बातें करूँगी क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा सा एक अकेलापन तो आता है, तो जब उनसे अच्छी सी बातें कर लो ना तो वो सारी चीज़ें एक मेमोरी बन जाती हैं। और हाँ, वो बच्चे जब बाहर रहते हैं ना तो ये बेकार का जो खाना होता है बाहर का ही खाते हैं, भूख भी इन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं आज उसके लिए थोड़ी सी मठरी और बेसन के लड्डू बनाऊंगी कम घी के। I will get up again. I will get up again. क्योंकि शानू को बहुत ज़्यादा घी पसंद नहीं है और एक दो दिन पहले मैंने उसके लिए जो मेथी के लड्डू बनाए थे वो भी थोड़े से मैं उसको दे दूंगी, उसमें भी गुड़ था, घी नहीं थी। और जो मठरी बनाऊंगी ना उसमें गेहूं के आटे का यूज़ करूंगी बगैर मोयन का, ज़्यादा सूजी डालकर, और तब मैं ये मठरी बनाती हूँ। इन्हें थोड़ा सा सोक करके रखना पड़ता है इस आटे को। तो किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई हैं। और हाँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो डलती हैं बाकी मठरी में वो तो सारी डलेंगी ही। और ये सारी चीज़ें ना एक माँ के ही हाथ में होती है और जो पेरेंटिंग होती है ये एक आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और हम सभी काम करते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स हम डालें, लेकिन एक माँ के लिए एक अच्छे खाने के साथ साथ बच्चे को एक ऐसा स्पेस भी देना होता है जिसमें वो खुद को एक्सप्लोर करे और डेवलप कर सके। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जो होता है अगर घर के माहौल से दब जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती हैं। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था और एक जल्दी ही बनाऊंगी, जिससे जो मैंने किया शुरुआत में और धीरे धीरे वो चीज़ों के जब कुछ अच्छे रिजल्ट आए ना तो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि हर एक चीज़ हम नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ। और हाँ, अगर हमें कोई अपने एक्सपीरियंस से बताता है तो शायद अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वो हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। और आज जो है ना शानू के बहुत सारे कपड़े प्रेस वगैरह करने हैं, तो ये जो बोर्ड है ना ये भी ऊपर गया। और खाना बन गया है और खाने में बनी है आलू मटर की सब्जी और गोभी के पराठे। गरम गरम यही खाएंगे हम लोग। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने बच्चों के साथ अपनी डेवलप करी वो थी एक लव और ट्रस्ट और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी। शुरुआत से ही बच्चों से सारी चीज़ें शेयर करना ना उन्हें एक आपके नज़दीक बनाता है, बॉन्डिंग उससे काफ़ी अच्छी होती है। और आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ही मतलब लगभग सारी ही चीज़ें शेयर करती हूँ और इससे उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास आया और वो बहुत सारी चीज़ों में बिना कहे ही मदद करते हैं। और उनके अंदर ये सेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है ये अपने आप ही डेवलप हुआ। तो बच्चों से चीज़ें छुपाइए नहीं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनके साथ शेयर करिए शुरुआत से ही। इसके अच्छे ही रिजल्ट आते हैं। वैसे तो एक्सेप्शंस हर जगह पे होते ही हैं। Better than I ever been. I will get up again. वैसे तो मेरा जो डॉक्टर के साथ सेशन होता है वो संडे का है, लेकिन आज मैं एक दिन पहले जाऊंगी क्योंकि संडे को मुझे शानू को छोड़ने जाना है, काफ़ी सारा उसके साथ सामान है। तो ये जो मेरी सिटिंग थी मतलब ये भी शानू को यानी मतलब दोनों बच्चों को ही ध्यान रहती है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और लौट के आके हम सब बैठ के दोबारा से इकट्ठे ही खाना खाएंगे। Stronger than I ever been. शानू आओ बेटा चलो। Stronger than I ever been. I can see everything clearer. आज करण घर पे नहीं था तो हमने इकट्ठे खाना नहीं खाया। गोभी के पराठे बना के मैं चली गई थी और अब हम उनको गर्म करके खाएंगे। At the same time, feels so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine. नहीं मैं नहीं खाता ये पालक पनीर धराओ मैं तो वही नहीं बेटा, वो शाम को खाएंगे। अरे शाम को खा लिया तंदूरी रोटी बनाएंगे। ना शानू हमारा घर अरे मम्मी कुछ नहीं इसमें सब्जी दे दे। नहीं सब्जी नहीं दे रहा ये नहीं खाता। शानू ये मत खा बेटा।
लंच के बाद हम सारे लोगों ने बैठ के खूब ढेर सारी बातें करी और वही है मेरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों के साथ मैक्सिमम शेयरिंग करनी चाहिए और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए जो थोड़े से अलग हों और जिनसे बच्चे कुछ सीखें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखें। तो अब मैं रात को बना रही थी मठरी और लड्डू का जो बाकी बचा हुआ काम था वो। stronger than I ever been. तो बड़े बड़े बना रही हूँ शानू लड्डू हैं। चीकू शानू जा रहा है कल, शानू जा रहा है कल। शानू के लड्डू बनने हैं ये, चीकू को नहीं मिलेगा। हाँ Like a theme in a song. शानू भैया के बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे बाहर की चीजें तो आता है ना। है ना चीकू? है ना चीकू? अभी देंगे चीकू को खाना देंगे। I'm wrong, hoping I'll be fine. और नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में नहा ली और पूजा कर ली और थोड़ा हमें जल्दी निकलना था क्योंकि विंटर्स का टाइम है और बहुत ज़्यादा ना फॉग का डर रहता है। तो मैंने जितने भी लड्डू वगैरह बनाए थे वो सारे पैक किए। बच्चे बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा सामान होता है ना वो ले जाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि कल मम्मी ने ना पूरे दिन लग के ये सब चीज़ें बनाई हैं तो फाइनली बच्चे ले जाते हैं और मतलब शानू तो खा भी लेता है। और दोनों बच्चों को हमेशा ही जाते टाइम मैंने हमेशा ही ये सारी चीज़ें मैं घर से बना के देती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा वैरायटी इसलिए भी नहीं बना पाई क्योंकि ठंड की वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 तरह की चीज़ें बना के शानू के साथ रख दी। But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump. Oh, what a fool. But if I fall, I will get up. बैग क्यों रखी है? तो फिर कैसे रखेंगे ना क्या है इसमें? लड्डू और मठरी? अभी तो पॉलिथीन में डाल। नहीं ऐसे नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी रख दो यहाँ पे। मम्मी ऐसी रख दो। हाँ, तो इन्हें रख दो। पे ऐसे ही रख दो। शानू जब वहाँ से तो एक गिलास मेरा ले आइए बेटा। I'll get up again. Stronger than I ever been. और जब हम सब लोग कहीं जाते हैं ना तो चीकू बहुत परेशान होता है। हालांकि अमर घर पे रहेंगे, लेकिन ना चीकू की जो ट्यूनिंग है वो सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ है, शानू और करण के साथ। तो अगर वो जाते हैं ना तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो अब जब शानू के जाने का टाइम आया ना तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और लेकिन हाँ हमें निकलना ही था, तो आज फॉग नहीं था और हम टाइमली निकल गए। और देखो फूल कितने अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। ओ चीकू आ गया, चलो अंदर चलो। I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather, but I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I would. घर से निकलने के बाद सबसे पहले जहाँ मतलब शानू रहेगा वहाँ पे उसको छोड़ा, उसका सारा सामान वगैरह मैंने सेट किया। लेकिन हाँ उसे शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया क्योंकि और भी बच्चे रहते हैं तो सब कैमरा के सामने आने में थोड़ा सा झिझकते हैं। और मुझे ना जब गाड़ी में ब्लोअर चलता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मेरे साइड की जो विंडो का ग्लास है वो खुला ही रहता है। और हाँ अब उसके बाद शानू के साथ में गई वेगस मॉल में, जहाँ मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। एक्चुअली मुझे कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी रहती हैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ जो मथुरा में नहीं मिलती हैं। तो उनकी एक पूरी लिस्ट रहती है, उसमें कैमरे वगैरह का भी सामान रहता है। Jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. उसके बाद ना हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑटो कर लो फिर। ऑटो कर लो फिर। अब ना हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बन रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्योंकि करण को पसंद है। कह रहा है माँ 2 दिन का वर्क ऑफ करो आप और ऑस्ट्रेलिया चलो। मुझे खरीदना था अपना काफ़ी सारा सामान यहाँ पे से ना, तो मैंने ले लिया है सब। शोर आ रहा है। ये वेगस मॉल है, यहाँ पे से कुछ सामान लेना था और अब हम जाएंगे सरोजनी। अभी हमारे पास टाइम है। ये मुझे ना यहाँ पे शानू को देख के पहचाना, शानू को देख के पहचाना और मेरे पास आई
तो मेरे से ज़्यादा प्यार सब लोग शानू को करते हैं, देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आपका नाम क्या है? आशा शर्मा। आशा जी से मुलाकात हुई है आज, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मौसम भी अच्छा है और खूबसूरत सी आशा जी से मुलाकात भी हो गई। थैंक यू आशा जी। इंस्टाग्राम पे भी अच्छा आशा शर्मा 26-62 अच्छा, आप मुझे कुछ मैसेज डीएम करना तो हाँ मैं करती हूँ, आपको देखना अच्छा, हाँ, अच्छा, मैसेज बराबर करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, इतना हमसे हो ही नहीं पाता है। सब हो जाता है, आपको कितना आपको मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, आपकी जो आप डालती है ना मैंने इसमें थैंक यू। हर भी कोशिश करती हूँ उसी तरह सजाएंगे, पर हो नहीं पाता है। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक आप बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। थैंक यू। I won't get up again. Stronger than तो शानू का सामान वगैरह सेट करके और थोड़ा बहुत अपनी शॉपिंग करके मैं सरोजनी नगर आ गई, जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी और कुछ लेनी भी थी। और ये मतलब काफ़ी सस्ता और अच्छा मार्केट है और साल में एक चक्कर मेरा यहाँ पे लगता ही है। वैसे तो शानू के लिए जो यहाँ का रास्ता है वो उल्टा ही पड़ा, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ आ गया। और इस वक्त अगर मैं बताऊँ सरोजनी नगर में, तो मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं घूमी कि यहाँ एक तो भीड़ बहुत थी और संडे का भी दिन था। थोड़े से जो वूलन आइटम्स हैं वो काफ़ी अच्छी रेंज में और काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में है। जैसे जो गरम सूट होते हैं वो, और कुछ जो डेकोरेशन का सामान है, जैसे जो ये मैट्स थे ये 50 रुपीज़ में मिल जाते हैं, जबकि अगर मैं इन्हें मथुरा में देखती हूँ यहाँ पे तो 200-250 रुपीज़ तक में ये पड़ता है एक पीस। इसलिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने अभी बना रखे हैं इस तरीके के, लेकिन हाँ ये सामान यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस वक्त था। और जो ये वाइट और गोल्डन कलर है ये मेरे घर में मेरे मंदिर की थीम से बहुत परफेक्ट जा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बना रखे हैं इसलिए मैंने नहीं लिए। और जो वुलन स्वेटर्स होते हैं, कोट्स होते हैं, इन सब की इस वक्त बहुत अच्छी रेंज थी। और बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं उनकी जो यहाँ पे ड्यूप्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से एक्सेसिबल हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, जो मैंने वेलवेट के सूट्स मिंत्रा पे देखे थे और मंगाए भी थे तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं निकली, लेकिन सरोजनी में ना इस टाइम इतने अच्छे वेलवेट के सूट्स थे और उनके इतने प्यारे कलर्स आए हुए थे कि मेरा मन किया कि ले लूँ। और मिंत्रा पे ये सारे सूट 2500-3000 की रेंज में थे, लेकिन यहाँ पे वही सेम क्वालिटी, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं था, 650 या 700 रुपीज़ में मिल रहे थे। तो सेम सूट मैंने मंगाया था, मैंने देखा था एक बार, लेकिन उसे रिटर्न कर दिया था और उससे अच्छी क्वालिटी मुझे इन सारे सूटों की लगी और मैंने इसमें से एक आध लिया भी। और इसी के साथ साथ और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने परचेस करी। but I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I अब क्योंकि मैं सरोजनी नगर काफ़ी लंबे टाइम से जा रही हूँ तो इतना मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा वाला आइटम ख़राब निकलेगा, सही निकलेगा, तो मैं उनको अवॉइड करती हूँ लेना। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मुझे अच्छी मिल जाती हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आती हूँ। wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और एक अच्छा खासा जाम यहाँ पे लगा रहता है, तो थोड़ा सा टाइम जो है हमारा यहाँ पे ख़राब ही हुआ, लेकिन फाइनली हम निकल गए। और जब भी शानू को छोड़ो तो बुरा तो लगता ही है, अपने बच्चे ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम हमेशा अपने पास रखें। I will get up again. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हाँ मैं क्या लेकर आई उसके साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Stronger than I ever been.